साथियों, मैं अमरीश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं डे 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा चलाई जा रही हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है और आज इस चौथे दिन में जो जनता का एक अपार हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और सनातनियों का और जो भारत के हिंदू है एक एकत्र होकर के एक यात्रा के रूप में और एक विशाल जन सैलाब लेकर के सड़कों पर चल रहे हैं। शहर जिस शहर यात्रा पहुंच रही है वहां के स्थानीय जो है निवासियों के द्वारा यात्रा का बहुत ही तेजी तरीके से स्वागत किया जा रहा है और उनके रहने खाने की व्यवस्था तथा उनको प्रसाद पाने की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी की जा चुकी है। अभी तक जो डे 4 है यानी कि आज चौथा दिन है और आपस में उनमें कहीं भी थकावट या कहीं भी नजारा ऐसा नहीं नजर आता है। अब तक 50,000 से भी ज्यादा 1 लाख के ऊपर भी लोग इसमें जुड़ चुके हैं और यात्रा अपने नियमित सुचारू ढंग से चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि 31 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा यह यात्रा चलाई जा रही है जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक जाएगी। अभी तक डे 4 में यानी कि दिन चौथा है और इस दिन चौथे में अभी तक जिन जिन बड़ी हस्तियों ने भाग लिया है आपको बताना चाहूंगा कि मशहूर कवि कुमार विश्वास एवं द ग्रेट खली तथा भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह भी शामिल हुई हैं और इसमें बीजेपी के भी कई सारे नेता शामिल हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनके बेटे भी इस यात्रा में शामिल हो जा चुके हैं और इसी के उपरांत एक मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनका एक वीडियो आया है और उन्होंने अपने वीडियो में इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि इस बाबा की यात्रा के द्वारा हिंदू मुस्लिमों में आपसी सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। वो जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी यात्रा सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। आपसी दंगे होने के संकेत बढ़ सकते हैं तथा उन्होंने तत्काल इस यात्रा को रोक करने की मांग वाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी अपना पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया इस यात्रा में और वो पूरी तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ यात्रा में हो चुके हैं। और वर्षों बाद, सदियों बाद इस तरह से सनातन धर्म के लोग जागे हैं। लोग कहते थे ना हिंदू सोया है, अब ये देखने लगता है नहीं, हिंदू जाग गया है। अब हमारा सनातन युवा जागे। पैदल पदयात्रा से कितना प्रभावित हो रही है जनता? बहुत प्रभावित है और पूज्य महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तीसरा दिन खत्म होने की कगार पर है। खत्म नहीं, विराम, विश्राम। कल सुबह फिर खत्म। तो इस देश में जो है अधर्म होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, थकावट है और मन में जोश है, हिंदुओं में हौस है, क्रांति है और शांति है। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। 3 दिन तो हो गए, कोई दंगा नहीं। तो पर नहीं आएंगे तो भारत अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू अपने संस्कृति को भूल जाएगा। रामचरितमानस को जलाया जा रहा, बेटियों के साथ लव जिहाद के कांड करके अत्याचार किए जा रहे। वर्तमान में हम किसी को मारने के लिए या किसी को हटाने के लिए सड़कों पर नहीं निकले, हम अपने हिंदुओं को जगाने के लिए, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाने के लिए सड़कों पर निकले। हमने चाह दिया यात्रा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो